तरह की कार्रवाई करते हैं, किसके इशारों पर करते हैं, क्या ये वाकई अब स्वतंत्र कार्रवाई कर पाते? लेट्स बी ऑनेस्ट ऑल्सो सौरभ, सुशांत सिंह राजपूत वाज नॉट सच अ बिग स्टार कि इतना दबाव आना चाहिए पुलिस पर, राइट? अगर इतना दबाव आया है तो क्यों आया? मैंने फिर एक ट्वीट देखा और दिन में मैं कुछ बिज़ी थी तो सोशल मीडिया मैंने मोस्टली अब चेक किया, तो मैंने एक ट्वीट पढ़ा और उस ट्वीट पे या आने से पहले या उसके बारे में बताने से पहले मैं बता दूं कि मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ हमारे टॉप 3 जर्नलिस्ट, और जिनके नाम हैं बरखा दत्त, ज्योति यादव एंड राजदीप सरदेसाई। और इन लोगों के बारे में मैं स्पेशली बरखा दत्त को मैं तब से जानती हूँ जब कारगिल वॉर चल रहा था। उन्होंने जाके वहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्टिंग और इन चीज़ों में बहुत हेल्प करी थी, और इन उन चीज़ों के लिए इनको बहुत क्रेडिट भी दिया जाता है। तो मैं बहुत मानती थी इनको उन चीज़ों के लिए, बट उस टाइम इतना सोशल मीडिया वो नहीं था जब कारगिल वॉर हुआ था, एंड आई वॉज ऑल्सो अ किड। लेकिन अब धीरे धीरे जब मैंने उनके बारे में पढ़ा है, जाना है, तो मुझे पता चल रहा है वो क्या है और क्या नहीं है, क्या उनकी मानसिकता है। तो ट्वीट था राजदीप सरदेसाई को अभिजीत मुखर्जी का। अभिजीत मुखर्जी हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी के बेटे। उनका ये ट्वीट था कि प्रणब मुखर्जी यानी उनके पिता, ही इज़ स्टिल अलाइव, और उनकी हेल्थ में कोई सुधार नहीं है, बट ही इज़ स्टिल अलाइव, जीवित हैं वो अभी भी। और मीडिया इन चीज़ों को बिना मतलब फेक न्यूज़ और वो सब फैला रही है, मतलब ट्वीट कर रही है। सो उन्होंने डायरेक्टली नाम नहीं लिया, बट मीडिया के लिए उन्होंने बोला तो वो सीधा टारगेट था राजदीप सरदेसाई के लिए। बिकॉज़ आज मॉर्निंग में राजदीप सरदेसाई, जो इंडिया टुडे के पत्रकार हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया या इन्फॉर्म किया या ट्वीट किया कि श्री प्रणब मुखर्जी हैज़ पास्ड अवे। ठीक है। और हालांकि उन्होंने अपना वो ट्वीट डिलीट कर दिया है, थोड़े टाइम बाद कर दिया था, और डिलीशन के बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगी है कि वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल बिहेवियर था, जो कि मैंने क्रॉस चेक नहीं किया ट्वीट करने से पहले, और उन्होंने माफ़ी मांगी है उस चीज़ के लिए। बट दैट वाज अ फेक न्यूज़ जो उन्होंने की कि प्रणब मुखर्जी इज़ नो मोर। अब आप लोगों को अगर पता हो तो राजदीप सरदेसाई, ही इज़ वन ऑफ दीज 3 पीपल जो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। एंड उन्होंने रिसेंटली अपने इंटरव्यू में बोला था, जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उनका ये कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत वॉज नॉट अ बिग स्टार और बिग एक्टर, कि लोग उस चीज़ को इतना हूल दे रहे हैं, इतना प्रेशर में चल रहा है ये केस। तो भाई साहब, आप पहले स्टार देखेंगे क्या कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, डेथ कैसी। आप मुझे ये बताओ ना, छोटा जर्नलिस्ट और बड़ा जर्नलिस्ट क्या होता है? कौन से जर्नलिस्ट को आप बड़ा या छोटा कैसे आप मापोगे उसको? आप खुद राजदीप सरदेसाई एक छोटे जर्नलिस्ट हैं या एक बड़े जर्नलिस्ट हैं? यू कांट जज समवन। और किसी की डेथ छोटा या बड़ा देख के इन्वेस्टिगेट नहीं की जाती है, किन सर्कमस्टेंसेस में क्या डेथ हुई है वो नहीं की जाती है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, यस, सुशांत सिंह राजपूत वॉज अ बिग स्टार। उन्होंने जो अपने इस एज में जो अचीव किया है ना, वो तुम्हारे शाहरुख अमिताभ ने भी नहीं किया होगा। ओके। और राजदीप सरदेसाई को लोग ये इसलिए भी जाने जाते हैं बिकॉज इनका जो प्रोपेगेंडा होता है न्यूज़ चैनल पे, या जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, फोकस पॉइंट्स इनका होता है फेक न्यूज़ बताना। अच्छा ये हुआ, दैट वाज अ फेक न्यूज़, ये हुआ, दैट वाज अ फेक न्यूज़, रीज़न बिहाइंड दिस वॉज XYZ, बट येस दिस इज़ अ फेक न्यूज़, वो आके बताते हैं। बट भाई आज क्या हुआ? आप शायद सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से
इतने बौखला गए हैं सीबीआई की जांच को लेके, शायद आप भी उन्हीं में से हैं फिर जो ये बौखलाए हुए हैं और इतना दिमाग नहीं रहा कि श्री प्रणब मुखर्जी के लिए आप क्या ट्वीट कर रहे हैं। एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं वो, फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, दिमाग नहीं रहा। अब आते हैं बरखा दत्त। बरखा दत्त ने 1-1.5 हफ्ते पहले एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने एक सूजन वॉकर नाम की बंदी है जो अपने आप को साइकेट्रिस्ट या मनोचिकित्सक काइंड ऑफ कुछ ऐसा वो बताती हैं, और उन्होंने अपना एक इंटरव्यू रिलीज़ किया था जो बरखा दत्त ने शेयर किया है। एंड बरखा दत्त ने शेयर किया मीन्स शी सपोर्ट्स हर, एंड सूजन वॉकर सेज कि सुशांत सिंह राजपूत वॉज सफरिंग फ्रॉम mental illness, he was into depression and he was bipolar XYZ। सो कई चीज़ें आ रही थी कि अगर आप किसी को बाइपोलर डिसाइड करते हैं या डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए आपको 1 या 2 साल की उस बंदे के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, कंसल्ट करना पड़ता है उसको, अपॉइंटमेंट होते हैं 1 साल 1.5 साल आप उसको ऑब्जर्व करो, देन ओनली यू कैन डिक्लेयर। बट सूजन वॉकर का उससे कनेक्शन, सुशांत से इतना टाइम से कनेक्शन नहीं था। सेकेंडली दैट वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट द पॉलिसीज़ एंड लॉ कि अगर कोई आपका क्लाइंट है भी, अगर सुशांत आपका क्लाइंट था भी, यू कैन जस्ट डिस्क्लोज दीज कॉन्फिडेंशियल थिंग्स। आप अपने क्लाइंट की चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, नाम और कोई भी डिटेल या डेटा, जो कि अगेन ब्रीच ऑफ लॉ था। सो हालांकि इस चीज़ के लिए श्री ईश्वरन सिंह भंडारी, अगर आप उन्हें जानते हैं, अगर आप फॉलो कर रहे हैं सुशांत की न्यूज़ को रेगुलरली, तो श्री डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ वो इस केस को डील कर रहे हैं। और उन्होंने ऑलरेडी जो RCI है, रिहेबिलिटेशन सेंटर ऑफ इंडिया या ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ऑलरेडी नोटिस भेजा है और उनसे रिक्वेस्ट करी है, बेसिकली सूजन के अगेंस्ट नोटिस भेजा है। और उन्होंने पूछा है कि उनके पास, उन्होंने लिंक्डइन से अपना प्रोफाइल हटा दिया है सूजन ने, कुछ गलत होगा तभी हटाया है। उन्होंने कई चीज़ें बताई उनके बारे में कि उन्होंने ब्रीच ऑफ लॉ किया है। लिंक्डइन पे उन्होंने XYZ यूनिवर्सिटी अब्रॉड से डिग्री का मेंशन किया है। तो अगर कोई भी इस टाइप का मनोचिकित्सज्ञ या कुछ भी ऐसा होता है जिसके पास ऐसी डिग्री होल्ड करता है, तो वो पक्का अपने आप को रजिस्टर करते हैं RCI के साथ। तो क्या इफ़ शी इज़ रजिस्टर्ड और नॉट, तो दैट विल प्रूव कि वो बंदी सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, या वो भी फेक कर रही है चक्रवर्ती जैसे। ठीक है, तो बरखा दत्त ने बहुत सपोर्ट किया उनको, और भी कई चीज़ें हैं जिनको मैडम बरखा दत्त इतना सपोर्ट कर दी हैं। मतलब कि उनकी मुझे जर्नलिज्म देख के तो अब शेम आती है कि मैंने क्या, ठीक है, आई रिस्पेक्ट कर कि कारगिल वॉर में उन्होंने वहाँ पे स्पॉट्स पे जाके ब्रॉडकास्ट किया, अपडेट्स दी, बट देन किसी की डेथ के ऊपर इतने सारे कॉन्ट्रोवर्सीज और ना मजाक उड़ाना किसका, डजंट साउंड्स गुड। थर्डली, मिस ज्योति यादव। मिस ज्योति यादव, शी हेल्स फ्रॉम हरियाणा। मैं क्यों बता रही हूँ कि वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, आगे बताती हूँ मैं आपको। उन्होंने दिल्ली से अपना जर्नलिज्म कंप्लीट किया है, पढ़ाई की है, और बेसिकली जो उनका टॉपिक फोकस या जो भी रहता है मुद्दा जिस पे वो जिन मुद्दों को वो फोकस करती हैं अपने जर्नलिज्म में, वो होता है बेसिकली वुमेन सेंट्रिक, फेमिनिज्म, गैंग रेप्स, और वुमेन डेवलपमेंट, जो भी हमारा रिलेटेड कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके ऊपर वो करती हैं वो। बट अब जब आप वुमेन सेंट्रिक हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि आप मेंस के बारे में या कोई ऐसा बंदा जिसकी मिस्टीरियस कंडीशन में डेथ हुई है, आप उस पर इस तरीके से कमेंट करेंगे। तो करेंटली शी इज़ पार्ट ऑफ द प्रिंट, ठीक है, द प्रिंट एक मीडिया चैनल है। सो ये एक आर्टिकल छपा था प्रिंट में अभी कुछ टाइम पहले, जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को श्रवण कुमार बोला है। आई एम श्योर आप लोगों को स्टोरी पता होगी श्रवण कुमार की, कि वो अपने अंधे माँ बाप का इकलौता सहारा था और कैसे उसने सेवा की उनके। सो शी इज़ कॉल्ड SSR एज श्रवण कुमार ऑफ हिज पेरेंट्स एंड फैमिली। मैं यहाँ पे ये स्नैपशॉट्स आपसे शेयर कर रही हूँ, बट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक देखना द प्रिंट का, इस आर्टिकल का, और इसको पूरा पढ़ना। मैंने पढ़ा है इसको और मैं पूरा यहाँ पे शेयर नहीं करूँगी, बट थोड़ा बहुत बता देती हूँ। शी सेज कि
जो बिहारी फैमिली से होते हैं ना बंदे, उनको उनके पेरेंट्स ऐसे 10 साल के बच्चे जैसे ट्रीट करते हैं। जैसे कि सुशांत की फैमिली ने बोला कि अगर जब उनसे पूछा गया सुशांत कैसा था, तो दे टोल्ड कि ही वॉज अ काइंड ऑफ हैप्पी गो लकी गाय, लाइक अ 10-year-old किड, और ही वॉज वेरी चाइल्डिश, छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होता था, और ना उसको कभी बुली नहीं किया गया उसकी लाइफ में। ही वॉज नेवर इनटू डिप्रेशन। रिया के आने से पहले तक उसकी लाइफ में कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं हुआ। रिया के आने से पहले तक वो कभी डिप्रेस नहीं था। तो जिसमें वो मिस ज्योति रिया बार बार डिस्कस कर रही हैं। सेकेंडली शी ऑल्सो सेड दैट ऐसी फैमिलीज़ में ये जो बेटे होते हैं इतने पेरेंट सेंट्रिक होते हैं कि जो माँ बाप बोलेंगे वही करेंगे, इधर शादी करनी है तो उधर करनी है। और इन फैमिलीज़ में अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो सीधा सीधा उसकी वाइफ या उसकी कंपनी यानी कि उसके फ्रेंड्स वगैरह को ही ब्लेम किया जाता है। तो कहने का मतलब टिपिकल फैमिली से आते थे सुशांत सिंह राजपूत, अकॉर्डिंग टू ज्योति यादव आर्टिकल। आप इसको पढ़ना। इन चीज़ों के अलावा बहुत सारी चीज़ें आप लोग अगर डेली रेस्पेक्टिव यूट्यूब चैनल्स, या ईशकरण सिंह भंडारी जी हैं उनका भी यूट्यूब चैनल है, या इंस्टा पे, या सुब्रमण्यम स्वामी, या आप रिपब्लिक या अर्णव गोस्वामी, जिनको भी आप फॉलो करते हैं उनके चैनल्स को, उनके डिबेट्स को, आप देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मतलब इतना प्रेशर, मतलब पॉलिटिकली तो है प्रेशर, बट उस चीज़ को चैनलाइज करना वो काम होता है मीडिया का। तो आप सच बताओगे तो आपके ऊपर है, आप उसको मैनिपुलेट कर दो, एडिट कर दो, वो भी आपके ऊपर है। आई मीन अर्णव गोस्वामी से मुझे याद आया कि अर्णव गोस्वामी ही वॉज अ जूनियर ऑफ दिस गाय राजदीप सरदेसाई, एंड देन ही वेंट टू रिपब्लिक। बट नाउ लुक एट अर्णव, आई मीन इतनी सक्सेसफुली ही इज़ फोकसिंग एंड रेजिंग दीज थिंग्स, और इतना फेमस हो गया वो बंदा, लोग उसको इतना प्रेज़ कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं जिस तरीके से वो डिबेट्स कर रहे हैं, लोगों को इंटरव्यू कर रहे हैं, कंट्रोवर्सीज़ को ला रहे हैं, क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, जिस वजह से इतना पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ रहा है। वैसे भी प्रेशर बढ़ रहा है सीबीआई के लिए, इन चीज़ों के लिए, जो भी ये टॉप लेवल जिनका भी हाथ है इस मर्डर में। एंड सेकेंडली आई मीन ऑन द अदर हैंड यू जस्ट सी दिस गाय राजदीप सरदेसाई, जो बंदा सीनियर था इसका अर्नब का, व्हाट इज़ ही डूइंग। आज का एग्जाम्पल देख लो, अब क्या बोलेंगे, छोटा बड़ा। आप प्रणब मुखर्जी पे कमेंट करेंगे क्या आज कि वो छोटे थे या बड़े थे, ओहदे से छोटे हैं या बड़े हैं, जो आपने ट्वीट कर दिया, फेक ट्वीट कि इज़ नो मोर। ठीक है, सो बस जब मैंने ट्वीट पढ़ा तो मुझे सारी चीज़ें रिकलेक्ट हो रही थी, और जब मुझे होती हैं देन ओनली आई जस्ट थिंक कि वाई शुड आई नॉट मेक वन एंड पुट इट ऑन माई चैनल। What do you guys think about it? आप लोग बताओ मुझे, आप लोग क्या सोचते हो? सुशांत सिंह राजपूत क्या एक छोटा एक्टर था, या सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा एक्टर था जैसा शायद ही कभी बॉलीवुड में आएगा या आया है? नो वन नोज। अगर उसे और मौका मिलता, वो रहता अभी, क्या पता वो भी एक साइंटिस्ट बनता, जो उनका इंटरेस्ट था, नासा, स्पेस, इन सारी चीज़ों में। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स, एंड यूजुअली मैं बोलती नहीं हूँ, बट ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो जस्ट गिव अ थम्स अप, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू रियली लाइक द कंटेंट विच आई शेयर, एंड आई विल बी देयर विद माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैव फन, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।